ओम शांति। मुझे अभी बताया गया कि मधुरवाणी ग्रुप भी अभी आएगा और आपके लिए स्वागत गीत हमारे सतीश भाई और उनके जो साथी हैं वो गाएंगे। तो वो तब तक आए, हम आपका मधुबन तपोभूमि में बाप दादा दादियाँ सर्व मधुबन निवासी भाई बहने तथा हमारी तरफ से आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मधुबन तो है ही तपोभूमि, यहाँ तो नित्य तपस्या चलती ही रहती है। कर्म और योग का सुंदर बैलेंस आप यहाँ मधुबन में देखते हैं। जितना ही यहाँ संगठन है जिसमें हम सभी रहते हैं, लेकिन उतना ही एकांतवास का भी अनुभव कर सकते हैं। चाहे ये हेडक्वार्टर्स हैं, सारे विश्व की आत्माएं यहाँ आती है। अभी भी चारों ओर लॉकडाउन भी बठियां तो चली रही है, बाबा के प्रोग्राम भी चली रहे हैं और ज्ञान सरोवर शांतिवन से भाई बहनें आते रहते हैं। खास मधुबन में ब्रह्मा बाबा की 4 धाम की यात्रा करने, जो केवल यहाँ ही हम अनुभव करते हैं। हालांकि अभी तो 18 जनवरी पर कई सेंटरों पर 4 धाम भी बनाए थे, लेकिन मधुबन तो मधुबन ही है। और बाबा ने हमें बताया है कि कैसे एक एक स्थान पर बाबा के साथ हम कैसे संबंध जोड़ें। जब बाबा के कमरे में जाते हैं, जहाँ ब्रह्मा बाबा ने इतनी तपस्या की, जहाँ बाबा विचार सागर मंथन सुबह सुबह उठकर करते थे, और दादी जान की अनुभव सुनाते हैं कि दिन हम सवेरे 3 बजे गई बाबा के कमरे में और बाबा को देखा पलंग पर बैठे हुए हैं। तो बाबा से मैंने पूछा, बाबा आप सब यहाँ बैठे अब क्या कर रहे हैं? बता तो है बाबा की याद में है, लेकिन फिर भी बाबा से पूछा तो बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बच्चों के लिए गरम गरम हलवा बना रहा हूँ। तो गरम गरम हलवा बना रहा हूँ माना विचार सागर मंथन कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह बच्चों को मुरली में दूंगा, क्योंकि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों कंबाइंड रूप में हैं। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि हम ये कभी न सोचे कि हमारा तो शिव बाबा से ही संबंध है, लेकिन शिव बाबा माँ बाबा के सिवाय के बिना कैसे सुनाएंगे, कैसे बच्चों से मिलेंगे। तो बाबा का कमरा वो स्थान है जहाँ बच्चे बाबा से मिलते थे, माता पिता के रूप में बाबा को देखते थे, और अभी भी ये अनुभव होता है। ऐसे नहीं कि अभी नहीं होता है। कई आकर अपना अनुभव सुनाते हैं कि कैसे बाबा का इतना सुंदर अनुभव हमने किया, जैसे कि बाबा की गोद में हम सम गए, सब बोझ बाबा को दे दिया, बच्चे बन गए। तो बाबा यही कहते हैं कि बाबा के कमरे में जब आते हो तो यही महसूस करो, हमारे सामने माता पिता बैठे हैं,
अलौकिक रूप से ब्रह्मा बाबा तो हमारे पिता हैं, लेकिन माँ भी है। शिव बाबा तो पिता है ही, ग्रैंडफादर भी है, दादा भी है, लेकिन हम माता पिता के पास आए हैं। तो माँ बाप के पास जब बच्चे आते हैं तो कैसे अनुभव करते हैं? दूर दूर से आए बच्चे, क्या उनको अनुभव होता है? हम अपने घर में आए। माता पिता के घर आना माना अपने घर में आना। तो हम भी बाबा के कमरे में ही अनुभव करते हैं, और हमें तो वो स्मृतियाँ भी आ जाती है जो बाबा की गोद ली थी, बाबा ने वरदान भी दिए थे, वो सब स्मृति आ जाती है बाबा के कमरे में। क्योंकि यही बाबा हम बच्चों से चाहते हैं। बच्चे, बाबा बच्चों को स्मृतियाँ तो बहुत दिलाते हैं। बच्चे तुम ये थे, हाँ, स्वर्ग में देवता थे, सारे विश्व पर तुम्हारा राज्य था, तुम कितने ऊंचे थे, हाँ, पूज्य थे। लेकिन अब तो नहीं है ना, अभी तो गुप्त है। लेकिन जैसे ये स्मृति हमें आती है, वो स्मृति आते ही हम वो स्वरूप बन सकते हैं। और बाबा का यही याद करो, यही स्वदर्शन चक्र घुमाओ कि हम कितने ऊंचे थे। तो माँ बाप ने हमें याद दिलाया है। कई बार होता है ना लौकिक में, अब बच्चे का जन्म तो कहीं गांव में हुआ होगा, लेकिन अभी तो वो शहर में रहता है, बड़ा हो गया है, और बचपन की स्मृतियाँ भी कहाँ रहती है, भूल जाते हैं। तीन साल के बाद ही कुछ थोड़ा बहुत याद रहता, 3 साल तक तो कुछ भी याद नहीं रहता। तो माँ बाप याद दिलाते हैं, बच्चे तुम यहाँ पैदा हुए थे, हाँ, फोटो दिखाते ना, एल्बम दिखाते, उनका जन्म का कई एल्बम रखते हैं। तुम ये थे जब पैदा हुए थे, इस गांव में पैदा हुए थे, ये स्थान था। तो कई बार बच्चे को लगता है अच्छा मैं यहाँ पैदा हुआ था क्योंकि याद तो है नहीं कुछ भी। तो माँ बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। तो जैसे जैसे स्मृति दिलाते जाते तो क्या होता है, क्या होता है? हाँ? खुशी होती है, वाह नशा चढ़ता है, अरे वाह हम ऐसा था। हाँ? कई बार तो लगता है कि हमारे माँ बाप ने मेरी कितनी सेवा की। तो वो स्मृतियाँ आती है, और वो स्मृति आते आते हम उसी में खो जाते हैं। या कई बार केवल फोटो ही दिखाते हैं, भले हम गांव में न भी गए हो, लेकिन फोटो ही दिखाते हैं तो भी हमको नशा चढ़ी जाता है कि देखो कहाँ से कहाँ हम पहुँचे, और माता पिता ने हमें इतना ऊंचा बनाया। तो माँ बाप के प्रति वो रिस्पेक्ट भी रहती है। तो बाबा के कमरे में हम ऐसे ही अनुभव करेंगे। अभी और भी सुनाएंगे। हमारे बीच तैयार हो आप? तैयार? हमारे बीच खास सतीश भाई और हलदर भाई आए हैं, और जयपुर किशनपोल बाजार हमारी सुषमा बहन, चंद्रकला बहन, हाँ कितनी सारी बहनें सब पहुंची है। भाई तो है ही, माताएं भी है, कन्याएं भी है, कुमार भी है, लेकिन ये सुंदर सा ग्रुप जो आपका आया है, आपके प्रति एक स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइए। सतीश भाई तो शांतिवन से आए, खास आए, हाँ खास शांतिवन से आए हैं, वहीं है थोड़े दिन से, अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तो ठंडी भी है यहाँ, इसलिए खास आप सबसे मिलने के लिए आए हैं। और हलदर भाई तो हॉस्पिटल में सेवारत है, आज छुट्टी का दिन है। अच्छा तो इसीलिए हॉस्पिटल बंद है, नहीं तो पिछली बार छुट्टी का दिन नहीं था,
वर्किंग डे था तो नहीं आ सके, तो उन्होंने अपना रिकॉर्डिंग करके भेज दिया। आजकल तो ये भी संभव है, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप में हमारे बीच है और ये स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे। शांति। सबसे पहले आप सबको बधाइयां देना चाहता हूं नए वर्ष की, अव्यक्ति मास की, तपस्या मास की और मधुबन में पहुंचने की, आने की, इस भट्ठी की बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां देता हूं। भले भले, अभी तो स्वागत सत्र है ना, भले ताली बजाओ। और अक्सर करके आप सब सुनते हैं कि बाबा कहा करते हैं कि बच्चे आप तो पुरुषार्थ करते ही हैं, लेकिन आपको आप समान बनाना है। तो ये पहली बार है कि हमारे बीच में हलधर भाई हैं। हलधर भाई हॉस्पिटल में सेवा करते हैं। आज की रचना उनकी रचना है, इसलिए भी इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करें। सारे शेयर भाई साहब को जाता है, क्योंकि कभी कभी वो व्यस्त रहते हैं सेवा में, तो कुछ लिख के नहीं दे पाते हैं। तो वो अचानक दिन का प्रोग्राम रहा था, इसलिए भाई साहब मिल गए, लेकिन पहले से गीत बना दिया था और म्यूजिक भी सेट कर लिया था, इसलिए वही गीत गा रहे हैं। नहीं तो भाई साहब का लेख तो अनन्य है, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। सब कुछ करते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, ये उनकी विशेषताएं हैं। और देखिए, खास आपकी सेवा के लिए खास शांतिवन से ऊपर आए हैं, इसलिए जोरदार तालियां बजाइए। राजस्थान की राजधानी जयपुर है सदा भरपूर, पिंकी के नाम से ये तो है सदा मशहूर। वैभवशाली वैशाली म्यूजियम सेवा से मशहूर, राजस्थान की राजधानी जयपुर है सदा भरपूर। स्वागत है सत्कार आपका हो, प्रभुआंचल में पले बढ़े अपराजे राजकुमार। प्रभुआंचल में पले बढ़े अपराजे राजकुमार। निमित्त बन के सुषमा दीदी लुटा रही है प्यार। निमित्त बन के सुषमा दीदी लुटा रही है प्यार। हाँ, लुटा रही है प्यार। जो खिलाओ जहाँ बिठाओ, जो खिलाओ जहाँ बिठाओ, हमको है सदा मंजूर। राजस्थान की राजधानी जयपुर है सदा भरपूर। स्वागत है सत्कार आपका हो। बहुत खुशी का माहौल है। आज 26 जनवरी भी है। आप तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए अपने लिए। सफल तपस्वी बनना है तब बाबा ने बुलाया। सफल तपस्वी बनना है तब बाबा ने बुलाया। मनसा सेवा आओ करें, स्वर्णिम अवसर आया। मनसा सेवा आओ करें, स्वर्णिम अवसर आया। स्वर्णिम अवसर
अवसर आया, स्वर्णिम युग आया कि आया हो, स्वर्णिम युग आया कि आया, देर है ना अब दोस्त, राजस्थान की राजधानी जयपुर है सदा भर, स्वागत है सत्कार आपका हो। महका मधुबन आंगन, आप जो आए यहाँ तो महका मधुबन आंगन, बाहें पसारे बाबा करते आपका अभिनंदन, बाहें पसारे बाबा करते आपका है अभिनंदन, आपका है अभिनंदन। आओ भले पधारे हैं हो, आओ भले पधारे हैं बाबा के नैनों के नूर, राजस्थान की राजधानी जयपुर है सदा भरपूर, पिंक सिटी के नाम से ये तो है सदा मशहूर, राजस्थान की राजधानी जयपुर है सदा भरपूर, वैभवशाली वैशाली म्यूजियम सेवा से मशहूर, राजस्थान की राजधानी जयपुर है सदा भरपूर, स्वागत है सत्कार आपका हो। तो बहुत सुंदर। राजस्थान राजाओं की भूमि है। राजस्थान सतयुगी राज्य याद दिलाता है। और सबसे बड़ी बात, ये हेडक्वार्टर्स भी राजस्थान में ही है। बाबा को राजस्थान पसंद आ गया नहीं? और भविष्य में भी तो बनेगा ना राजस्थान ये। तो जैसे मैं बता रही थी, बाबा के कमरे में जाओ तो वो स्मृतियां याद आ जाए, स्मृतियां आ जाए कि बाबा की गोद में हम छोटे बच्चे बन गए। बस जैसे किसी बच्चे को कहीं से डर लगता है या कुछ ऐसी बात आती है तो वो दौड़ के कहाँ जाता है? माँ की गोद में चला जाता है और माँ उसको अपनी गोद में समा देती है, इतना प्यार देती है कि वो सारा उसका भय या कोई भी बात वो 1 सेकंड में भूल जाता है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते, कुछ भी बात हो ना, बाबा के कमरे में आ जाओ और बाबा के कमरे में आ छोटा बच्चा बन जाओ। बस तो सारी जो भी प्रॉब्लम्स है आपके दिमाग में, कुछ भी है, चिंताएं हैं, टेंशन है, कोई भी, वो 1 सेकंड में खत्म, क्योंकि बाबा माँ की गोद में आ गए। तो माता पिता के पास आने से ही विश्राम पाते हैं। तो ये बाबा के कमरे में अनुभव करो। फिर हिस्ट्री हॉल में जाते हैं तो वहाँ भगवान हमारा टीचर रूप में स्मृति में लाओ। हम भगवान के स्टूडेंट्स हैं, गॉडली स्टूडेंट्स हैं। और वैसे भी माना जाता है स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। विद्यार्थी जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है। सारे जीवन के अंतर्गत विद्यार्थी जीवन
बहुत ऊंचा जीवन है। तो विद्यार्थी कैसा होना चाहिए वो हम हिस्ट्री हॉल में अनुभव करें, और जिसका भगवान टीचर हो वो विद्यार्थी तो कितना ऊंचा होगा, उसको कितना नशा चढ़ेगा। कोई ऐसे भी कॉमन स्टूडेंट्स होते हैं पर उनका टीचर बहुत बड़ा व्यक्ति है तो कितना नशा चढ़ता है। मुझे याद है एक भाई आया था तो वो सबको ये बताता था कि मेरा जो प्रोफेसर था ना, पीएचडी किया हुआ था उसने और बुजुर्ग, तो कहा कि मेरा जो प्रोफेसर था ना वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, जो भारत का राष्ट्रपति था। वो पहले प्रोफेसर था, बहुत अच्छा लर्नेड पढ़ा लिखा था, तो वो मेरा प्रोफेसर था, सबको नशे से कहता था। तो बताओ, वो तो फिर भी मनुष्य था। और हमारा प्रोफेसर कौन? हमारा प्रोफेसर स्वयं भगवान। और वो रोज बच्चों को पढ़ाने आता है। कहाँ से आता है? परम धाम से आता है। कितना दूर से आता है। हम तो कितना दूर से थोड़ी आते हैं। और फिर कैसे बाबा बैठते थे संदली पर, वही संदली है, वो हटाई नहीं है, वो चेंज नहीं की है। नहीं तो वही टेक चाहिए पीठ को आजकल, लेकिन बाबा तो ऐसे ही बैठते थे, कभी टेक नहीं ली, कभी हाथ में लकड़ी नहीं उठाई, कभी चश्मा नहीं पहना, अंत तक भी ऐसे ही टांग पर टांग चढ़ा के कैसे बैठते थे बाबा। तो ये भी तो कमाल थी। तो बाबा सामने बैठे हैं और शिव बाबा ब्रह्मा मुख से मुरली चला रहे हैं, क्योंकि बाबा की मुरली ही हमारे लिए जीवन दान है। एक हमने नया जन्म किस आधार पर लिया? एक तो बाबा की गोद में आए तो नया जन्म हुआ, दूसरा बाबा की मुरली से नया जन्म हुआ, हमको तीसरा नेत्र मिल गया। अज्ञान की नींद में सोए हुए थे और ज्ञान का नेत्र मिलते ही आत्मा जग गई और पता चला हम कौन, हमारा कौन, हमें क्या करना है। दादी जानकी नशे से कहती थी ना, 3 बार ओम शांति कहकर क्या कहती थी? मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। तो लक्ष्य भी मिल जाता था, खुद का परिचय, बाप का परिचय मिल जाता था, कर्मों की गहन गति का पता चलता था। ये सब बाबा की मुरलियों में आता है। तो मानो बाबा ने हमें ऐसा ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया है। और ऊंचे से ऊंचा ज्ञान, जिससे ऊंचा कोई ज्ञान है ही नहीं। चाहे दुनिया में कितना भी ज्ञान किसको हो, लेकिन ऐसा कोई ज्ञान नहीं है दुनिया में जो मनुष्य को देवता बनाए। वो कौन सा ज्ञान है जो मनुष्य को देवता बनाता है? यह ईश्वरीय ज्ञान, जो सत्य ज्ञान है। और इस सत्य ज्ञान को हमने पा लिया तो फिर और कोई दुनिया का ज्ञान लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, इन्फॉर्मेशन अलग चीज है, सूचना मिलती है, थोड़ा बहुत जानकारी कोई लेते हैं, अलग बात है। लेकिन ज्ञान जब हम कहते हैं ना, वो ज्ञान, हालांकि दुनिया में समझते हैं ये ज्ञान तो पुस्तकों में मिलेगा, कितनों ने ज्ञान ही तो दिया है, परंतु बाबा कहते हैं वो ज्ञान नहीं, वो फिलॉसफी है। बहुत फिलॉसफी, कई दर्शन शास्त्र बन गए, बहुत सारे फिलॉसफीज बन गई, लेकिन उससे क्या हुआ? द्वैतमती पैदा हुई, द्वैत ही हो गया। फिर आपस में लड़ते रहते हैं ना, शास्त्रार्थ करना, मैं तो समझता मैं सही हूँ कि मैं सही हूँ, और बिल्कुल द्वंद्व आपस में। जो भी फिलॉसफीज है एक दो के विपरीत ही है, तो इसीलिए वहाँ तो संघर्ष ही है। तो ज्ञान तो तीसरा नेत्र मिलने से सब स्पष्ट हो जाता है, द्वंद्व थोड़ी होगा। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को सत्य ज्ञान देकर इतना ऊंचा उठा दिया
जो इनसे ऊंचा कोई ज्ञान नहीं, कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं। एक बार किसी प्रोग्राम में लाल बहादुर शास्त्री गए थे, तो बहनें भी गई थी। तो उसने उस यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम था, तो उसने उसमें बताया कि देखो आज कई यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन मानव को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, लेकिन मानव को महामानव कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बनाती। तो फिर हमारी बहनें भी वहाँ थी, तो फिर बहनों से भी मिला, तो बहनों ने बताया उनको कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसमें मानव को महामानव बनाते हैं। हाँ, तो उससे काफी बातचीत हुई, ऐसे बताती थी। मनोहर दादी खास बताती थी ये उदाहरण। तो हम मानव को महामानव बनाते हैं, तो उनसे कहीं मिले होंगे। तो कहने का भाव है कि बाबा हमारा टीचर बन के हमको पढ़ा रहे हैं। तो जब बाबा के हिस्ट्री हॉल में बैठो तो वो नशा चढ़ाओ, मैं विद्यार्थी हूँ। तो जैसे बच्चा बन गए तो सब से बच गए, तो विद्यार्थी भी बहुत ऊंचा जीवन होता है। जब बड़े हो जाते हैं तो याद करते ना विद्यार्थी जीवन। मैं जब स्कूल जाता था, मैं कॉलेज जाती थी, हाँ क्या वो दिन थे। फिर गृहस्थी में पड़े, फंस गए, फिर धंधे में लगे, क्या हुआ, कहाँ पर कितना फैला दिया सब। अब इतना बोझ, हम तो विद्यार्थी थे तो अच्छा था। तो बाबा कहते बन जाओ अभी भी, काय को क्यों, अच्छा वही था, अभी और अच्छा है। हाँ, नहीं अच्छा नहीं है क्या कि वही विद्यार्थी जीवन अच्छा था? ये जीवन विद्यार्थी जीवन तो उनसे भी ऊंचा है। और ब्राह्मण जीवन माना ही क्या? ब्राह्मण का कर्तव्य क्या होता है? पढ़ना और पढ़ाना। और बाबा हमेशा जब भी हमें कुछ भी कहेंगे, बाबा कहेंगे धारण करो और धारण कराओ। खाली ये नहीं कहते करो, लेकिन साथ साथ कराओ। पढ़ो और पढ़ाओ, ये खुद लो और दूसरों को दो। हाँ, तो ये बाबा हमेशा हमें इस रूप से सिखाते, जो भी करो अपने लिए नहीं, खुद को भी, खुद के लिए भी और सबके लिए भी। मैं एक मिसाल देती हूँ। एक छोटी बच्ची थी, तो मैं कहीं गई थी, तो मेरे पास किसने टॉफीज दी थी। तो अभी बच्चे थे, तो मैंने उस बच्ची को एक टॉफी दी, तो लेने नहीं लिया। तो मैंने कहा क्यों, टॉफी है, बच्चे है, टॉफी लो। तो कहती है मुझे 7 चाहिए, 7 मेरी मम्मी के लिए, मेरे डैडी के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए, मेरी नानी के लिए। अरे भाई लो ना तुम। हाँ, तो माना कभी भी किसी से भी कोई चीज उनको कोई देता था ना, कभी नहीं लेती थी। कहती थी मुझे 7 चाहिए, 1 नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को अकेला नहीं समझती थी, क्योंकि उसके साथ उसका पूरा परिवार। तो मैं पूरा परिवार तो सबके लिए चाहिए, मैं अकेली थोड़ी खाऊंगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी धारणा है ना, कि मैं केवल अकेली नहीं, खाली खुद के लिए नहीं, बस सबके लिए। तो बाबा भी कहते हैं जो खुद लेते हो वो फिर बांटो। और बांटने से क्या होगा? ये ज्ञान तो ऐसा है जितना बांटो उतना बढ़े। वो तो चलो आपके पास 2-4 चीजें होगी, वो आपने बांट दी तो खत्म। लेकिन ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है, उतनी बुद्धि खुलती है। तो बाबा की मुरलियों से हमने कितना कुछ पाया है। तो इसलिए जैसे ही हिस्ट्री हॉल में गए, बाबा की वो मुरलियां याद आ जाए, स्मृति आ जाए, तो वो स्मृति हमको सदा हल्का रखेगी। मैं तो गॉडली स्टूडेंट हूँ। तो माता पिता, फिर शिक्षक, बाबा को महसूस किया, फिर जाओ शांति स्तंभ पर। तो शांति स्तंभ पर क्या अनुभव करेंगे? जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी हड्डियां गलाई सेवा में, सेवा सेवा सेवा, सारा जीवन हड्डियां गलाई ना। अंत में भी जैसे सारा स्वाहा किया, अंतिम घड़ी तक बाबा ने सेवा की।
लास्ट दिन 18 जनवरी के दिन भी कैसे बाबा मुरली आकर के फिर कमरे में आए और मिनटों का खेल था। बाबा व्यक्त हुए, सेवा नहीं छोड़ी, क्योंकि सवेरे बाबा ने मुरली नहीं चलाई थी, चेस्ट में पेन होगा। कितना कहा दादी जी ने, बाबा डॉक्टर को बुलाएं, बाबा ने मना किया, क्योंकि बाबा संपूर्ण हो रहे थे। तो अब कोई अज्ञानी डॉक्टर हाथ क्यों लगाए, तो बिल्कुल मना किया। कहता है बस बाबा मेरा सर्जन है, यही कहा, बाबा मेरा सर्जन है। और फिर देखो सारा दिन तो फिर भी ठीक रहे, और रात को क्लास भी कराया, मुरली भी सुनाई, रात्रि क्लास। और लास्ट में कमरे में आए और कैसे दादी जी सामने, और शिव बाबा का बुलावा आया, अपने फरिश्ता स्वरूप का बुलावा आया, और बाबा वतनवासी बन गए। तो अंत तक बाबा ने सेवा की। तो हमें भी तो ब्रह्मा बाप समान सेवा करनी है। सेवा सेवा, कई कहते हैं ना, करो सेवा तो मिले मेवा, लेकिन हम लोग तो यही कहेंगे सेवा ही मेवा है। ऐसे नहीं सेवा करो तो मेवा मिले, मेवा क्या मिलेगा? कुछ नाम मिलेगा, मान मिलेगा, शान मिलेगा, महिमा मिलेगी, और क्या हमको वो सब थोड़ी चाहिए। चाहिए क्या? कौन सा मेवा खाना है? सबसे बड़ा मेवा तो भगवान का ज्ञान, बुद्धि, तीसरा नेत्र जो भगवान ने दिया है, वही सबसे बड़ा मेवा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सेवा ही मेवा है। वो सेवा से जो पुण्य बनता है, सेवा से जो खुशी आती है, सेवा से जो शक्ति मिलती है, वही हमारे लिए सर्व खजाने हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सेवा, अंत तक सेवा। सेवा से कभी दूर नहीं भागो, कभी भी नहीं। जो सेवा मिले, कोई भी सेवा मिले, चलो, और वाचा सेवा नहीं है, कर्मणा सेवा नहीं है, तो मनसा सेवा तो हर वक्त है। तो मनसा सेवा हर वक्त है, जो हर वक्त हम सकाश दे सकते सारी दुनिया को, पर उसके लिए खुद की स्थिति बहुत ऊंची चाहिए। तो हम अपनी स्थिति को ऊंचा बनाए तब तो सेवा कर सकेंगे ना, मनसा भी और वाचा भी। आज जैसे बाबा ने कहा, पंडित तो नहीं बनना है ना, पंडित बनना है क्या? बस खाली सुनाना है ज्ञान और खुद में धारना ही नहीं, तो पंडित तो नहीं बनना है। इसीलिए पंडित नहीं बनना है, लेकिन एक उदाहरण स्वरूप बनना है हमें। हम खुद एग्जाम्पल बन के, अपने एग्जाम्पल द्वारा, सैंपल द्वारा, उदाहरण द्वारा हम दूसरों को प्रेरणा दें। अगर हम खुद नहीं करते और केवल दूसरों को देते, तो बाबा पंडित का टाइटल देता है या तोते का टाइटल देता है। तोता तोता होता है ना, अभी वो घर में जो बात होती है ना, वो तोता रिपीट करता है। अब उसको समझ तो कुछ है नहीं, लेकिन रिपीट करता है वही चीज। खुद तो नहीं समझता, इसीलिए वो मिसाल देते ना, गंगाराम नल पर नहीं बैठो, तो तोते को पढ़ाया, और तोता नल पर बैठकर गंगाराम नल पर नहीं बैठो। तो यही होता है ना दुनिया में, तो ऐसे ही देख रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते नहीं, पहले खुद धारण हो, तब आप दूसरों को धारण करा सकते हो, तब वो अपने उदाहरण से। और बाबा ये भी कहते, जो अनुभवी मूर्त होगा वो अनुभव कभी भूलता नहीं है। केवल ऐसा ज्ञान ऊपर ऊपर का होगा, वो तो भूल भी जाएगा, लेकिन जो अनुभव में आई बात, वो कभी भूलती नहीं है। तो अनुभवी मूर्त बनना है, इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप बनना है। वो स्मृति आई और वो स्वरूप बन गए। तो सतगुरु के रूप में बाबा को देखो। सतगुरु बाबा से हम कैसे पावन बन रहे हैं, शुद्ध बन रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। भगवान आया है हमको ले जाने के लिए। आज भी बाबा ने कहा ना, महाकाल की पूजा करते, महाकाल का आह्वान करते हैं। महाकाल को बुलाना माना, महाकाल क्या करेगा? सबको ले जाएगा ना।
ये थोड़ी याद छोड़ेगा। महाकाल का यही काम होता है भाई, मरना माना भाई काल आया, काल खा गया, तो काल खाना माना मर जाना। तो महाकाल तो खाली एक व्यक्ति को थोड़ी ले जाएगा, फिर तो सबको ले जाएगा। तो इसीलिए वो सतगुरु आया है हमें वापस ले जाने के लिए। पर कैसे जाना है? उस दिन भी बाबा की अव्यक्त मुरली थी, सजनी बन के जाना है या बराती बन के जाना है? बराती तो बहुत होंगे, इसलिए शिव की बारात बहुत गाई गई है, औरों की बारात का इतना गायन नहीं है। मैं गई थी, जनकपुर गई थी मैं, नेपाल में जनकपुर, जहाँ सीता का वो दिखाते हैं ना, तो वहाँ पर वो कुंड बना हुआ है जहाँ चारों भाइयों की शादी हुई थी, चारों ही बहनें वो और वो चारों भाई, तो ऐसे कुंड बनाए हैं। तो हमने पूछा कि क्या अयोध्या से बारात आई थी? क्योंकि राम गया, सारे सब वो भाई गए ना, तो सब वो बहनें थी, तो बारात आई थी, लेकिन राम की बारात का तो गायन नहीं है। अब उसका क्या जवाब देगा वो? पर बोला नहीं, बहुत आए थे, इनका गायन इस प्रकार से है कि अयोध्या से भी बारात आई थी, परंतु वो गायन नहीं है जो शिव की बारात का गायन है। क्या गायन है शिव की बारात का? कि 84 लाख योनियां, पता नहीं क्या क्या बस से बताते, भूत प्रेत पिशाच क्या क्या दिखाते उस बारात के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि ये अंत का समय है, जब सब आत्माएं उड़ेंगी, भटकती आत्माएं भी तो जाएंगी ना वापस। कितनी भटक रही है आत्माएं आज, जैसे बाबा ने कहा जीव घात महापाप। तो अब जो ऐसे आप घात करेंगे, कोई जरूरी थोड़ी है कि सबका शरीर तैयार होगा। हाँ, ऐसे नहीं कि सभी जो आपघात करते हैं वो भटकती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो समय था उनका जाने का, वह शरीर तो तैयार था, तो आपघात एक बहाना बन गया। लेकिन कई तो जरूर भटकती है। हाँ, कई हमसे आके पूछते हैं, बहन जी मेरे बेटे ने आपघात किया, मतलब जो भी, तो क्या उसकी आत्मा भटकेगी क्या? हम कहते ऐसे क्यों सोचते हो? आप सोचो नहीं, आप सोचो कि चलो ये एक ड्रामा था, इतना हिसाब किताब था, लेकिन आप ये सोचो कि ऐसा ही ड्रामा था, बस ऐसा ही उनको होना था। जरूरी नहीं कोई भटकेगी। हाँ, कोई ऐसा पाप कर्म किया है बहुत जबरदस्त, और उसकी कोई ऐसी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हुई है, तो वो आत्मा भटक सकती है। तो फिर कई कहते नहीं बहन जी उसको कोई इच्छा नहीं थी, मतलब उनको दुख तो होता है ना, किसने आपघात किया, तो वो आपघात करने वाला ये नहीं समझता कि मेरे रिश्तेदार क्या महसूस करेंगे, कितना दुख होगा उनको, बस मुझे दुख नहीं, मुझे इससे छूटना है तो अज्ञानी। लेकिन बाबा कहते हैं ये महापाप है, जरूर महापाप है, परंतु भगवान आया है सबको ले जाने के लिए। और ये भी बाबा कहते हैं जीते जी मरना है, जीते जी मर जाओ। आप हुए मर गई दुनिया, तो जीते जी मर गए तो दुनिया तो आपके लिए मरी गई। तो इसीलिए भगवान हमें घर ले जा रहा है, बस ऐसा बेहद का वैराग्य आ जाए, जो बाबा कहते बेहद का संन्यास। तो बाबा की शांति स्तंभ पर बैठ करके सतगुरु रूप में बाबा को याद करो और एकदम उड़ जाओ वतन में। बस फिर बाबा के झोपड़ी में जाओ, तो झोपड़ी में क्या अनुभव करेंगे? बाबा को सखा के रूप में। सखा को कैसे देखते हैं? सखा माना हम जिन्स, हमारे जैसा। माता पिता और गुरु तो ऊंचे हो गए ना हमारे से, लेकिन सखा दोस्त मित्र वो कैसा होता है? अपने जैसा होता है। कई ऐसे ना जो माँ बाप को, टीचर को, गुरु को नहीं बताएंगे कोई बात जो मन की होती, लेकिन अपने दोस्तों को बताते हैं ना, अपने मित्रों को बताते हैं। तो मित्र को बताना माना अपने जैसा है, तो उनको सब बातें बताएंगे। तो बाबा को मित्र भी बनाओ, सखा बनाओ, दोस्त बनाओ, और क्या करो?
अपने जो भी मन की बातें हैं, जो उलझने हैं, जो तकलीफें हैं, जो विघ्न है, जो समस्याएं हैं, कुछ भी है, बाबा को सुनाओ, भले सुनाओ। बाबा तो क्या है, यज्ञ में क्या करते हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, है ना। तो बाबा क्या करेगा, सागर में कुछ भी डालो वो बह जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। हल्की चीज अगर सागर में डालो तो क्या होता है, वो हल्की चीज किनारे आ जाती है, और भारी चीज डालो तो अंदर चली जाती है। पर सागर का स्तर कभी गंदा नहीं होता है, सागर तो सदा ही साफ होता है, क्योंकि लहरें होती है ना, वो उसको पता है मुझे क्या किनारे फेंकना है और क्या अंदर में लेना है। तो इसलिए बाबा को सब दे दो, बाबा सागर है, वो सागर आपकी सब चीजें स्वाहा कर देगा, खत्म कर देगा, और आप महसूस करेंगे कि हम कितने हल्के हो गए। बस बाबा कहते हैं मुझे सब दे दो, किचरा अपने पास मत रखो। रास्ते पर जाते हैं ना तो वहां पर किचरे के डब्बे होते हैं, तो क्या कहते हैं, यूज मी माना मेरे में अंदर डालो। आइए शशि बेन आ गए हैं, आइए, तो मेरे अंदर डालो, तो क्या करेंगे, सारा किचरा बाबा को देंगे कि नहीं, पत्र लिखेंगे, बाबा को पत्र लिख करके वहां पर लेटर बॉक्स है, उस लेटर बॉक्स में डालना, और सब स्वाहा। कोई पढ़ेगा नहीं, आप ये ख्याल नहीं करना कोई पढ़ेगा तो नहीं, कोई नहीं पढ़ता, बस सब आग में चला जाता है। पर आपने जब लिखा बाबा तक पहुंच गया बस। और ऐसे हल्के होकर के निकलो जो लगे कि बस एक नया जन्म लिया। ठीक है, तो ये मधुबन में आप इस भट्ठी में अनुभव करना, जिससे आपको बताया संस्कार परिवर्तन, और उसके लिए तपस्या, और निखर के निकलना है, सच्चा सोना बन के निकलना है। तो यही अनुभव करके जाना। ठीक है, चलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।